सारी बरकतें देता है लहू। हालेलुया सारी बरकतें हालेलुया gloria fala para paixão देता है लहू। छू मुझे छू पाकरो मुझे छू छू Lord Jesus Sabolo Hallelujah follow para paixão gloria Lord Jesus अपने ईमान से बोलना है आपने खुद ईमान से बोलना है खुदा मैं चाहता हूँ कि मुझे छुए पाकरू जी मैं आपको वेलकम कहता हूँ सब आंखें बंद करो सब खुदा के मस्सा को हजूरी को महसूस करके ईमान के साथ खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वाले को रूह कुदस क्यों न देगा। जब आप ईमान के साथ मांगते हो पाकरू को दावत देते हो तो पाकरू आपको छूता है। सब लोग संजीदगी के साथ हाथ उठाओ संजीदा हो के आंखें बंद करके इसका मान के साथ कि खुदा का पाकरू यहाँ पर मौजूद है खुदा यहाँ पर मौजूद है और वो मुझे बरकत देने वाला है। सबने ईमान के साथ कह रहे हैं पाकरू मुझे छू दिल से बोलो ईमान के साथ और मैं चाहता हूँ खुदा पाकरू को मुझे छू प्लीज हालेलुया सब बोलो हालेलुया खुदा ने हमें अपने पाकरू की सूरत में मददगार दिया है। अपना दासी है ना दर्द कोई प्याला शिफा का हमने जो पिया है। अपना दासी है ना दर्द कोई प्याला शिफा का हमने जो पिया है। अपनी जिंदगी अपनी हर खुशी रोशनी हमें हालेलुया लहू से मिली रोशनी हमें लहू से मिली मुझे छू जोर से बोलो पाकरू सब जोर से बोलो Glory,
बोलो, सब बोलो। Yes. छू गया है यीशु का लहू गया मुझे छू यीशु का लहू गया मुझे छू हालेलुया। मुझे Why? छू क्या करो मुझे छू Glory to the Lord. Shalom. मुझे छू क्या करो मुझे छू हालेलुया। और या का शालोम। सब दुआ करेंगे, सब दुआ करो। हालेलुया। सब दुआ करो खुदा के कलाम के लिए। खुदा के कलाम में लिखा है, जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ इरबानी सिखाई तो लिखा है खुदा हर रोज की रोटी हमें दे। और खुदा के कलाम को हम देखते हैं, ये रूहानी रोटी की बात है। आज जब अपने आप को देखो, ज्यादातर हम दुनिया में उलझे रहते हैं, ज्यादातर हमारी सोच जो है वो दुनिया में रहती है। दुनिया की फिक्र, परेशानियां अक्सर ईमानदारों पर भी गालिब आती हैं। आप जितना भी जोर लगाओ, कई दफा आप देखते हो कि दुनिया की जो चीजें हैं वो कभी कभी आप पर गालिब आती हुई आपको नजर आती हैं। अब देखते हो, मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी आज मैं बोर हो गया हूं। जबकि आप जानते हो कि हमें बोर नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना, हमें गमगीन नहीं होना है, क्योंकि हमारी तसल्ली, हमारा इत्मीनान, हमारी कामयाबी खुदा है। आज दुनिया में इस चीज की टीचिंग है, जो कलीसिया है, जो ईमानदार बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जो हमेशा मजबूत रहते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो हर सूरत दिन में 2 दफा लाजमी खुदा के रास्ते में आते हैं। दिन में 2 दफा और कई 3 दफा। और खुदा के कलाम में से ऐसे हवाले मिलते हैं कि कितने लोग हैं जो दिन में 2 दफा, 3 दफा, 7 दफा तक भी लोग दुआ करते थे। और जब वो बार बार खुदा की हुजूरी में जाते तो फिर से उनके अंदर से वो जो रूहानी जिंदगी है वो जोर आवर हो जाती, वो एक्टिव रहते थे रूहानी तौर पर। आए दुनिया में, आए 2 घंटे 3 घंटे अपना काम किया, देखा कि अब दुनिया की चीजें हमें बोर करने लगी हैं, फिर वापस खुदा की हुजूरी में आधा घंटा या ऐसे कम या ज्यादा जितना किसी के पास टाइम है। और कई लोग, बहुत सारी मैंने गवाहियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, लोग दिन में 2 दफा बाइबल पढ़ते हैं, कुछ लोग 3 दफा बाइबल पढ़ते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि जब वो दुनिया में कोई परेशानी आने लगती है वो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में से खुदा उनके साथ बोलता है, बात करता है, दिलेरी देता है, कोई दिलेरी का, कोई फतह का, कोई मजबूती का कलाम उन पर नाज़िल होता है, वो फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं, वो कभी डाउन नहीं जाते रूहानी तौर पर। लेकिन जो लोग खुदा के राब्ते में कम आते हैं वो लोग ज्यादातर बोर और परेशान रहते हैं। कलीसिया की जरूरत है कि वो हर रोज जमात के साथ मिलकर, हर इलाका में आज ग्रुप है कलीसिया, ये खुदा का फजल है, हर गांव के अंदर, हर इलाका के अंदर, बेशक वहां पर थोड़े लोग हैं या ज्यादा लोग हैं, खुदा चाहते हैं कलीसिया हर रोज जमा हो, हर रोज जमा हो, हर रोज जमा होकर वो गीत गाएं, मिलकर दुआ करें और इज्तिमाई स्टडी हो। अगर कोई वहां पर मैसेज देने वाला नहीं भी है तो ऐसा किया जाए कि वो मिलकर कहेंगे चलो जी हमने 2 चैप्टर पढ़ने हैं। कोई 2-4 लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बाइबल में से एक तरतीब वार, आज यहां से कल वहां, ऐसे आगे से आगे 2 चैप्टर कम से कम पढ़ें। और अगर आप ऐसा करोगे, सुबह उठते हो आप अपनी शख्सी प्रेयर करो, जरूरी ही टाइम निकालना चाहिए, आप थोड़ी सी बाइबल पढ़ो, बेशक वो 1 चैप्टर हो, 5 मिनट के अंदर 1 चैप्टर पढ़ा जाता है। तो ऐसे लोग कभी दुनिया में उलझते नहीं हैं, कभी वो दुनिया की गमगीनियों में, परेशानियों में, नाकामियों में वो गिरते नहीं, क्योंकि उनको रूहानी रोटी जो है वो मिल रही है और वो रूहानी तौर पर जोर आवर है। लेकिन आज का ईमानदार क्या है,
ऐसे ऐसे ईमानदार भी हैं, पूछो कितने दिन हो गए बाइबल पढ़ी को, हो सकता है किसी ने 2 दिन से नहीं पढ़ी, किसी ने 4 दिन से नहीं पढ़ी। और ऐसे भी ईमानदार हो सकते हैं जिन्होंने कहा पूरा हफ्ता ही टाइम नहीं लगा, और फिर भी वो कहेंगे कि मैं बड़ी वफादारी के साथ खुदा के साथ चल रहा हूं। जो ईमानदार बाइबल नहीं पढ़ते और वो हर रोज कम से कम 2 दफा दुआ नहीं करते, आप उनके पास बैठ जाओ, आप उनके अंदर एक बोरियत देखोगे, उनके अंदर एक कश्मकश होगी, उनके अंदर एक ईमानदार वाला बोझ नजर नहीं आएगा। दुनिया की बातें उनके अंदर से निकल रही हैं और दुनिया की तरह के ही काम वो कर रहे हैं। सिर्फ एक फर्क है, वो बड़ी बड़ी गालियां कुछ लोग नहीं निकालते, ठीक है, और कुछ चीजें बस 19 से 20 का फर्क होता है। लेकिन जो लोग ज्यादा खुदा के रास्ते में हैं, सिर्फ वो लोग आपको मजबूत नजर आएंगे। कुछ लोग हैं थोड़ी सी बात, बड़े बड़े ईमानदार, माड़ी जी गल हो जाए फौरी नाराज। ये कैसे लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बहुत कम बाइबल सुनते हैं या बहुत कम बाइबल पढ़ते हैं। वो हर रोज प्रस्तश करने वाले नहीं हैं, सिर्फ आलम टाइप लोग हैं, मस्सा नहीं, हजूरी नहीं। लेकिन अगर कलीसिया हर रोज दुआ करे, सुबह शाम, एक बार नहीं, कम से कम 2 दफा, और बाइबल भी एक दफा नहीं, कम से कम 2 दफा पढ़ो। जितने भी लोग हो आप 2 दफा सुन सकते हो, नहीं पढ़े होते, और आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा फिट हो गया हूं। आप पर दुनिया की बातें ज्यादा असरअंदाज नहीं होंगी, क्योंकि रूहानी रोटी आप खा रहे हो, आप रूहानी तौर पर जोर आवर हो रहे हो। आज जो ईमानदार जिनकी बातों से आप देखते हो नहीं यार ये बंदा रूहानी नहीं, उनकी एक ही वजह है, वो ना तो लंबी दुआ करने वाले और ना वो बाइबल पढ़ने वाले। इसलिए सिर्फ जितनी बातें होती हैं वो उनके हवाई फायर होते हैं, कोई सच्चाई नहीं, कोई हकीकत पर मबनी कुछ नहीं उनकी जिंदगी में। आम दुनिया की तरह का फिक्र, दुनिया की तरह की कश्मकश है और दुनिया की तरह की उनकी बातें हैं। वजह सिर्फ एक है, उन्होंने गहरे तौर पर खुदा को जाना नहीं और वो खुदा के राबते में नहीं है। 4-4, 5-5 दिन बाइबल लोग नहीं पढ़ते हैं और वो बिल्कुल अंदर से खाली होते हैं, मुकम्मल तौर पर खाली। और ठनठनाता पीतल, जो पीतल का एक बड़ा बर्तन होता है, जब वो खाली होता है तो उसको ऐसे भी कर दो उसकी आवाज दूर तक जाती है, क्योंकि वो खाली है। अगर भरे हुए बर्तन को आप ऐसे मार भी दोगे ना तो उसकी एक वजनी सी आवाज थोड़ी सी आएगी, बहुत लंबी आवाज नहीं उसकी आएगी, क्योंकि वो भरा हुआ है। जो खाली बर्तन है वो ज्यादा उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, ज्यादा आवाज होती है। इसलिए कलाम में कसम लिखा है कि वो ठंडनाता पितर और झंझनाती झांझ, सिर्फ आवाजें हैं, अंदर क्यों आवाजें भी ज्यादा, क्यों अंदर कुछ नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा फिक्र पर गालिब आओ, हमेशा आप खुशी में रहो, शादमानी में रहो, आपकी बातें तसल्ली वाली हो, आप लोगों पर आपको गुस्सा ना आए, लोगों से आपको कोई चिढ़ ना आए, कोई तलखी ना आए आपकी जिंदगी में, तो उसके लिए आपको लंबा टाइम तरतीब से बाइबल सुननी, पढ़नी और लंबा टाइम खुदा की हुजूरी में बैठ के दुआ करनी है। जितने लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, नाराज बहुत जल्दी, तलखी, हर किसी पर गुस्सा, हर किसी पर गिला, थोड़ी थोड़ी बातों से भी गुस्सा और गिला, लंबा लंबा टाइम लोगों की बातें, क्यों? उनके पास हकीकी तौर पर कहने के लिए कुछ नहीं। अगर वो खुदा की बातें सुन चुके होते, बर्तन भर चुका होता, तो उनकी आवाज फर्क निकलनी थी। उनकी गिले शिकवे वाली आवाजें नहीं, बल्कि मनादी, तबलीग, तसल्ली, इत्मीनान वाली बातें होनी थी। सो कलीसिया की प्रॉब्लम यह है, आज कलीसिया का राब्ता जो खुदा के साथ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। बड़े सारे लोग हफ्ते में 1 दिन ही सिर्फ आते हैं, ऐसा नहीं। जिधर भी आप हो, अगर आप मेन चर्च से दूर हो, हर जगह पर ग्रुप है। ये आपका बोझ, आपकी मोहब्बत है। दानियल के बारे में देखते हैं कि बेशक वो वजीर था, लेकिन उसके साथ एक दुआइया टीम थी, वही उसकी कलीसिया थी। कोई वक्त आता, कोई भी मुश्किल वक्त आता, वो फौरन उनको इकट्ठा करता था और वो फुल नाइट, पूरी पूरी रात वाली दुआ करते, खुदा बोल, रहनुमाई कर, हमें करना क्या है। आज भी जिधर भी आप हो, हर जगह पर एक ग्रुप है, आप इकट्ठे होना है आपको।
इकट्ठे होकर आधा घंटा गीत गाने हैं, उसके बाद आधा घंटा बाइबल पढ़ो, उसके बाद आधा घंटा आप दुआ करो, घंटा डेढ़ 2 घंटे के लिए शाम को जितने भी आप लोग हो। आप देखो यहाँ पर पेंटिकस्ट लोग कितने हैं, होते हैं बपतिस्मे वाले लोग जो दिलचस्पी रखते हैं खुदा में, वाकई वो चाहते हैं कि हम खुदा में आगे बढ़े, उनको जमा करना है आपको। बाइबल का इसमें लिखा है जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए उसके बाद जो कलीसिया थी, बाइबल के वो हर रोज एक दिल होकर घर में भी जमा हुआ करते थे। वो घरों में सादा दिली से खाना खाया। पतरस जब जेल में था तो यूहन्ना के घर में सारी कलीसिया जमा होकर एक घर के अंदर वो दुआ कर रहे थे। जरूरी नहीं कि हर जगह पर एक चर्च हो आपके पास और कलीसिया का बहाना क्या होता है, नहीं जी उधर नाराज है ऐसे उधर जाते नहीं। अगर आपकी नाराजगियां ही हैं, अगर आपको दूसरे के घर में जाना मुश्किल है तो आप कौन सी कलीसिया हो? इसका मतलब आप कलीसिया हो ही नहीं। कलीसिया तो मोहब्बत, अतहाद, खुदा के बदन में जुड़ जाने का नाम है, एक दिल हो जाने का नाम है। सुजीजो, अगर रूहानी कमजोरियां हैं तो उसकी वजह एक ईमानदार हर रोज कलीसिया में शामिल नहीं है। हर रोज वो किसी भी टीम के अंदर कलीसिया के साथ मिलकर कोई दुआ नहीं, कोई बाइबल स्टडी नहीं, कोई प्रस्तश नहीं, और सिर्फ बातें। इसलिए आप पर अक्सर बोरियत, अफसुर्दगी, परेशानी गालिब आ जाती है क्योंकि आप सिस्टम से बाहर गए हो। जो बंदा खुदा के राब्ते में रहता है, ये ऐसे लोग जैसे प्रोफेसर सलास जेल में थे, काट में ठोंके हुए हैं, जख्म है, दर्द हो रही है, तकलीफ है, वो देख रहे हैं कि हम एक सजा में हैं, कोई पता नहीं क्या बनने वाला है, सुबह क्या फैसला होना है जेल के अंदर, लेकिन उनका जो राब्ता खुदा के साथ था वो बिल्कुल दुरुस्त था। खुदा के वो राब्ते में थे, इसलिए ऐसे हालात में भी कोई परेशानी, कोई बोरियत, कोई और चीज उन पर गालिब नहीं आई। दिल से निकल क्या रहा है? प्रस्तश निकल रही है। और खुदा का कलाम कहता है जब तुम खुश हो तो हमद के गीत गाओ। गीत कब निकलते हैं? जब को बंदा खुश होता है। तो देखो एक बंदा जो जेल के अंदर है, जख्मी है, उसको बहुत मारा कूटा गया, दर्द हो रहा है, उसको कांट में ठोका है, पांव उसके ऊपर है, सर उसका नीचे है, तो निकल क्या रहे हैं? दुआ नहीं, गीत भी निकल रहे हैं साथ। इसका मतलब वहां पर भी वो बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों? वहां पर नाकामी, बोरियत, परेशानी नहीं, उनका राबता उस वक्त भी खुदा के साथ था, इसलिए हर हालात में वो खुश है। अगर आपकी ज्यादा बातें, गिले शिकवे, नाराजगियां, बोरियत, दुनियावी मंसूबे, तो इसका सिर्फ एक ही वजह है, आपका खुदा के साथ राबता दुरुस्त नहीं। खुदा के साथ राबता होता, आपको कोड़े भी मार रहे होते तो आपने फिर भी कहना था अब आप इनको माफ कर। आज की होंगे जी घर गया ने चाह तक नहीं पूछी जी, मुंह ही परा कर लिया, आज तो बाद नहीं जाना। इन्नी गल तो ही लोग नाराज हो जाएंगे। हाँ जी, मेरे को जी सुबह सुबह पैसे वापस मंगना आ गया जी, दियो जिहड़े लए सी, मैं नाराज हाँ। इन्नी गल तो नाराज तुसी नहीं, तुसी नाराज नहीं हो रहे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ खुदा ਦਾ ਮੱਸਾ ਹਜ਼ੂਰੀ नहीं हैगी, ਉਹਦੀ जगह ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ शैतान ਦੇ ਅਟੈਕ, ਅਫਸੁਰਦਗੀ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਟਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ फौरन ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरे ਤੇ गुस्सा ਹੁੰਦਾ है। लेकिन जो लोग खुदा के राब्ते में क्या कह रहे हैं? लोग मार रहे हैं, वो कह रहे हैं बाप इनको माफ कर। क्यों माफ कर रहे हैं? वो कोड़े, झूठे इल्जाम, सब इल्जाम झूठे थे यीशु मसीह पर। उसके बाद स्टीफनस को देखो, झूठे इल्जाम थे, जान के गल छुपसा के संसार कर रहे हैं, मार रहे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं बाप ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगाना, ये गुनाह मेरे खाते में तो डाल दे। क्यों माफ कर रहा है? पत्थर मारने वालों को भी क्यों माफ कर रहा है? आज अभी आप अपने दिल को देखो, ज्यादातर लोग तुसी इस टाइम किन्ने लोगों का नाराज होगा, तुहानू 20 लोगों का इस टाइम गुस्सा होएगा। उसकी वजह क्या है? वजह ये नहीं कि वो 20 लोग गलत हैं, ये वजह नहीं, लोग ठीक है। आपके अंदर एक स्पिरिट है, वो आपको फौरन नाराजगी, अलहदगी, गुस्सा, सबको हकीर जानना, ये मसला उन लोगों का नहीं, ये आपका अपना मसला है। अगर आप कलाम से भर जाओ, आप हकीकी चीजों को सीखना शुरू करो, लोग आपको धक्का भी दे देना, तुसी उठ करना गॉड ब्लेस यू भाई जी। क्यों?
उस बंदे की बात नहीं, आपके अंदर क्या है, जो दिल में भरा है वो मुंह पर आता है। मुंह तक ही होता है। हाँ जी, लो जी, इन्हें तो कोई जनाब तावन ही नहीं, उच्ची उच्ची बोल रहा है। आपको ऊंचा कोई बोल जाए तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो आपका नजात देता है उस पर लोग थूक रहे हैं और उसको गुस्सा नहीं आ रहा, और आगे उसके शिगिर्द है उनको गुस्सा नहीं आ रहा। वो सबके लिए दुआ ही कर रहे हैं, ऐ बाप इनको मुआफ कर, ऐ बाप इनको मुआफ कर। कोई गिला नहीं, कोई गुस्सा नहीं, किसी की कोई शिकायत नहीं, कोई इल्जाम ही नहीं किसी पर लगाया उन्होंने। और खुदा कलाम में लिखा है एक इल्जाम लगाने वाला है, मैं इन पर इल्जाम नहीं लगाता हूं। भाई दुनिया है, किसी भी तरह से आपको हो सकता है किसी ईमानदार को खुदा ने भेजा हो आपके रवैये को चेक करने के लिए, आपके करैक्टर को चेक करने के लिए। आया ईमानदार, उसने बहुत तावन नहीं किया, आप गए हो, खुदा ने मना किया कि इतना कोई तावन ना करी, मैं देखना चाहता हूं अब इसका रवैया कैसा है। हाँ जिस दिन कोट कोट चावा पे आते बोले बोले जी, हाँ टीम बहुत चंगी हो, चर्च बहुत, आज इसको पानी भी ना पूछो। क्यों ना पूछो जी, मैं इसका रवैया देखना चाहता हूं। कभी कभी खुदा ही ऐसा होने देता है ताकि आप जो हकीकत है वो बाहर आ जाए। और जब आपकी अपनी प्रॉब्लम होती है, आपको लोग बुरे भी लगते हैं, आपको गिला भी आता है, आपको नाराजगी भी आती है, आपको बड़े शिकवे आते हैं लोगों पर। वजह लोग नहीं, वजह सिर्फ यह है कि आपके अंदर कलाम नहीं, आपके अंदर भरा गया है कुछ। खुदा चाहता है कलाम से भरे रहो, कलाम अंदर होगा तो दूसरों के लिए दुआ निकलेगी आपके अंदर से। सो अगर आप परफेक्ट चलना चाहते हो, आप चाहते हो दुनिया आप पर गालिब ना आए, दुनिया की तरह के आप ना हो जाओ, तो आपको हर वक्त मसा में रहना है। दिन में 2 दफा दुआ करते हो फिर भी कहते नहीं यार मैनू उत्ते भी गुस्सा है, अजय भी मैनू ना गिला आ रहा है, ओ बंदा सही नहीं। और अगर ऐसा लग रहा है फिर आपको 3 दफा दुआ करने की जरूरत है, 3 दफा बाइबल पढ़ने की जरूरत है, ताकि आपको समझ लगे कि लोग बुरे नहीं, उनमें से कोई और है जो आपको डिस्टर्ब करता है। कोई बंदा बुरा नहीं, आपको उन लोगों के लिए दुआ करनी है। प्रॉब्लम कहां पर है? जब आपका राब्ता खुदा के साथ पक्का नहीं होता तो आपकी बातें, आपके रवैये फर्क हो जाते हैं। लेकिन जब खुदा के आप राब्ते में होते हो तो आपको छोटी छोटी बातों से गुस्सा भी नहीं आता है। और बाइबल में एक जगह नहीं, आप कितनी जगहों पर कितने लोगों को देखोगे जिनको बड़ा बड़ा सताया गया लेकिन गुस्सा नहीं आया, फिर भी वो उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। उनकी एक वजह, उनका खुदा के साथ एक राब्ता था, वो जानते थे मुझे बोलना क्या है, मुझे करना क्या है। जब आपका राब्ता खुदा के साथ दुरुस्त नहीं, नाराजगियां, गिले, गुस्से ये आपके अंदर होंगे। इसकी सिर्फ एक वजह, क्या वजह है? बोलो जोर से, क्या वजह इसकी? राब्ता नहीं खुदा के साथ। आपने ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ी, आपके अंदर कलाम नहीं, आपके अंदर गिले शिकवे, मतलब दुनिया आपके अंदर आ गई। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आपने अंदर कलाम जमा नहीं किया, इसलिए दुनिया आपके अंदर आ गई। दुनिया का काम ही है नाराज, गिला, शिकवा, धोखा, चुगली, ये दुनिया का काम है। लेकिन जब कलाम आपके अंदर आया तो अपने दुश्मनों के लिए भी बरकत चाहो। इसका मतलब कलाम आ गया। जब आप कलाम को अपने दिल में रखते हैं, दिल में कैसे जाता है? पढ़ने से। जब आपने कलाम दिल में रखा, आपकी सोच, आपका रवैया, आपका करैक्टर चेंज हुआ। सोचिए तो दुनिया गलत नहीं, आप कभी कभी खुद ही ऐसे होते हो। खुदा आपको देख रहा है, दुनिया को नहीं। खुदा आपके रवैये को देख रहा है, आप कैसे हो। इसलिए खुदा ने हमें सिखाया है अपने दुश्मनों के लिए बरकत चाहो, दुआ करो उनके लिए। और ऐसे ही रसूलों ने किया, ईमानदारों ने किया। आप बाइबल की हिस्ट्री देखो, कितने ईमानदार जिनको आरों से चीरा गया, कड़ाव में डाला गया, जानवरों के आगे डाला गया और दुख अजीतें दी गई, लेकिन एक लफ्ज नहीं बोला कि खुदा तानु पूछेगा। ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने कहा खुदा इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि कर क्या रहे हैं, लेकिन आप जानते हो।
आपका रवैया क्यों गलत होता है? जब कलाम आपके अंदर नहीं होता। खुदा चाहता है लोग कलाम को सीखें। अगर हम देखें इमाल की किताब पहला बाब पहली आयत, एक आयत देखेंगे। मजमून देखना खुदा के कलाम का क्या है, मजमून क्या है। इमाल पहला बाब पहली आयत, एक आयत देखें, गौर से सुनना है। खुदा के कलाम का मजमून क्या है? ए थेफलिस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। आमीन आमीन। अमाल की किताब लूका रसूल ने लिखी। लूका 12 रसूलों में से रसूल नहीं है। लूका जो है ये यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में शागिर्द नहीं है। इसने यीशु मसीह को बाद में कबूल किया। यीशु मसीह आसमान पर चले गए थे, इसने पतरस रसूल के वसीला से यीशु मसीह को कबूल किया। यह बंदा खुद नहीं जानता था कि यीशु मसीह कहां पैदा हुए, कैसे हुए, क्या क्या हुआ। उन बातों से यह बंदा बेखबर था। एक वक्त आया, खुदा के बंदा ने इसको जाकर कलाम सुनाया और इसने यीशु मसीह को कबूल किया। जब कबूल किया तो इसके अंदर एक बोझ है। इसने कहा मैंने सारी बातों को, जो कुछ भी हुआ है उनका सिलसिला मैंने सही तौर से दरियाफ्त करके, सारी बातों की तहकीक करके मैंने लिखना है। उसको मैंने उनको लिखना है ताकि और लोग जान सकें कि हुआ क्या था। ये इसके दिल का एक बोझ था और इसने तहकीक की। इसने शागिर्दों से सुना यीशु पैदा हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, मौजे करता था, ऐसे करता था। ये बंदा उठा, जो जो कुछ सुना ये उन जगहों पर गया, उन इलाकों में गया, उन लोगों के पास गया, जाकर इसने दरियाफ्त किया, तहकीक की और एक एक बात तहकीक करके इसने लिख ली। और लूका की इंजील जो पढ़ते हैं आप, बड़ी तफसील के साथ है। और ये किताब इमाल की किताब भी लूका ने लिखी। अमाल रसूलों के माल तहकीक करके इसने एक एक बात ऐसी लिखी जो वाकई हमारे सीखने वाली बात थी। जिन बातों से ये मुतासर होता था, जो बातें इसके लिए अनोखी होती थी, जिन बातों के लिए समझता था ये वाकई अहम है, ये सीखने वाली है, उन बातों को ये लिखता रहा। एक एक बात तहकीक करके इसने लिखी। इसका मतलब खुदा के साथ एक गहरा राबता, तल्लक, जो चीज मुझे मुतासर कर रही है मैंने लिखनी है। ये बात दुनिया को भी मुतासर करेगी। जो बात मुझे नहीं लग रही है मैंने लिखना है ताकि दुनिया भी इसको सीखे और दुनिया को भी इसके बारे में समझ लगे। सो खुदा की मर्जी है कि एक ईमानदार हकीकी चीजों को जाने। उन हकीकी चीजों में यह है कि जो आज हम कलीसिया में नाराजगी और गुस्सा, अफसुर्दगी और परेशानी और नाकामी की बातें देखते हैं, उनका सिर्फ एक जवाब है, कलीसिया दुआगो नहीं और कलीसिया ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ती। इसलिए गुस्सा, फिक्र, मुकाबलाबाजी हमारे अंदर है। अगर आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, आधा घंटा सुबह पढ़ो, आधा घंटा शाम, अगर हो सके तो आधा घंटा दोपहर को, अगर घंटा 1.5 घंटा बाइबल पढ़ते हो तो आपके दिल से कलाम निकलना शुरू होगा। आपका किरदार, आपकी सोच, आपके अल्फाज सब कुछ चेंज हो जाएंगे। किसी की बात आपको बुरी नहीं लगेगी। अगर कोई गलत बात करेगा तो आपके पास उसको समझाने के लिए अल्फाज होंगे, ना कि नाराजगी आप करोगे। सो इसलिए तहकीक। और मैं आज सुबह इस बात को पढ़ रहा था कि कौन सी बातें इसने लिखी। तो शुरू में ही जो वाक्य इसने लिखा अमाल की किताब के अंदर, पढ़ना इसको 8 से 11 तक, गौर से सुने। जिस बात पर जोर देता है शुरू में ही क्या था वो, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा दिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए
और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। आमीन। आमीन। गौर से सीखना इस बात को। लूका ने कौन सी बातें लिखी? जो बातें वो समझता था ये वाकई खास है, जो बातें उसे हैरान कर रही थी, जिन बातों से वो मुतासर था, उसने कहा हाँ ये बात बड़ी खास है। उन बातों को वो लिखता रहा, तहकीक कर रहा है। और लिखा है, जो पहली बात लिखी है, कहता है लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, फिर तुम यरूशलेम, यहूदा, सामरिया, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये बात उसको मुतासर कर रही थी कि कैसे मुनादी हो सकती है, कैसे खिदमत हो सकती है, कैसे हम भेड़े होते हुए भेड़ियों के पास जा सकते हैं, कैसे हो सकता है कि दुनिया की बातें हम पर गालिब ना आए, दुनिया का जुल्म तशद्दुद भी हमें रोक ना सके, कैसे हो सकता है? उसने इस बात को तहकीक किया। उसने कहा अच्छा ये ऐसे हो सकता है, जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्योंकि ये बंदा कलाम को काफी हद तक जान गया, इसने पुराने अहदनामे को देखा, नए अहदनामे को देखा, और इसने इस बात को लिखा कि कैसे खुदा क्या चाहता है। क्योंकि एक वाक्या नए अहदनामे का ऐसा, एक वाक्या पुराने अहदनामे का ऐसा है। नए अहदनामे के अंदर यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए अपने शागिर्दों को इख्तियार दिया, उनको मसा दिया, पाक रूह से भरा। पुराने अहदनामे के अंदर जब एलिया यीशु मसीह की तरह आसमान पर उठाया गया तो उसने भी जाते वक्त किसी को मसा दिया। इसलिए लूका के लिए यह बात तहकीक करने वाली है कि एलिया का और यीशु मसीह का फर्क क्या है। एलिया कैसे मसा देता है और यीशु मसीह कैसे मसा देता है। खुदा के कलाम में इसलिए इसने इस बात को लिखा कि एलिया ने क्या किया था। एलिया जब खिदमत करता था तो उसके बहुत सारे शागिर्द थे। सब शागिर्दों से नहीं, उसने एक शागिर्द से पूछा, अलीशा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, क्या तुझे दूं? एक शागिर्द से। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने वाले थे, उसने अपने सारे शागिर्दों को इकट्ठा किया, हत्ता कि कलीसिया को भी इकट्ठा किया। जिस पहाड़ पर यीशु मसीह उठाए गए, जिस पहाड़ से, उस पर सिर्फ 12 नहीं बल्कि 500 लोग थे वहां पर। यानी जितने लोगों ने यीशु मसीह की खिदमत में यीशु मसीह को कबूल किया था, जो ज्यादा क्लोज हो गए थे, सीखने वाले बन गए थे, सबको यीशु मसीह ने पहाड़ पर जमा किया, सबको बुलाया। लेकिन एलिया ने क्या किया? एलिया ने सब शागिर्दों को छोड़ा, एक शागिर्द को बुलाया जिसका नाम एलीशा था। एलिया सिर्फ अपनी जगह पर एक बंदा खड़ा करना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह अपनी जगह पर एक नहीं, एक बहुत बड़ी कलीसिया, जिनको सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अपने साथ आसमान तक लेकर जाए। यीशु मसीह ने सारी कलीसिया को जमा किया, सबको उस पहाड़ पर बुलाया, सबको बुलाकर उनसे बातें की। लेकिन एलिया ने क्या किया? उसने सिर्फ एक शागिर्द को। आज खुदा का मंसूबा क्या है? एलिया सिर्फ एक बंदे को बरकत देना चाहता है, अपने से दुगना मस्सा देना चाहता है। वो चाहता है मेरे बाद ये बंदा मौजे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, बाकी सब उसके शागिर्द उधर के उधर रह गए। लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत क्या है? उसने एक को नहीं, उसने सारी कलीसिया को, जितने भी उसे प्यार करने वाले थे, सबको पहाड़ पर बुलाया, सबके साथ गुफ्तगू की, सबके साथ वादा करके वो आसमान पर उठाए गए। एलिया ने एक से कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने मैं चाहता हूं मुझे तू दुगना मस्सा दे। एलिया खुद पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं पूछा। यीशु मसीह खुद जानते हैं कि इन लोगों की जरूरत क्या है। एलिया ने पूछा शागिर्द से मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा मैं चाहता हूं तेरे से दुगना मस्सा। यीशु मसीह जानते हैं कि हर इंसान को दुरुस्त मांगना नहीं आता, इनको पता नहीं इनकी जरूरत क्या है। यीशु मसीह ने खुद कहा, यीशु मसीह ने खुद बुलाया और खुद कहा जाओ, जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ, तुम पर रूहुल कुदस नाज़िल होगा। क्यों नाज़िल होगा? ताकि तुम कुव्वत पाओ। और खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे।
एलिया के किस लिए मसा कर रहा है? ताकि मेरे से डबल मसा तुम पर हो। यीशु मसीह सारी कलीसिया को क्या कह रहा है? ताकि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। ये एक फर्क था एलिया का और यीशु मसीह का, एक फर्क था। एलिया ने क्या किया? एलिया ने एक शर्त रखी कि अगर तुम मुझे आसमान पर जाते देख ले तो ये मस्सा तुम पर आएगा, ये बरकत तुम्हें मिल जाएगी। यीशु मसीह ने खुद उनको बुलाया, इधर आ जाओ, मैं आसमान पर उठाया जाने वाला। और जब एलिया को वो पीछे पीछे जा रहा था, एलिया ज्यादातर कोशिश कर रहा था कि ये मुझे देख ही ना पाए, ये मुझे ना देख सके। एलिया कोशिश थी ये मुझे ना देख सके। कैसे कैसे हुआ? लेकिन पहली बात, जब एलिया उसके साथ चल रहा था, आतशी रथ आए। आतशी रथ कह लो, आग दे घोड़े आए, गड्डियां आईया, एकदम से आकर उन्होंने वहां पर माहौल चेंज कर दिया। और एलिया और अलीशा अलग अलग हो गए। और एलिया समझ गया, अलीशा समझ गया कि अब मैं शायद देख ना पाऊं। वो बेताब होकर आवाजें दे रहा है, ऐ मेरे बाप, ऐ उस्ताद, आवाजें दे रहा है। और वो एक भगोले में से आसमान पर उठाया गया। और जब उठाया गया तो एलिया पर जो चादर थी वो गिरी, लेकिन वो अलीशा पर नहीं गिरी थी। वो एक दूर एक जगह जमीन पर गिरी थी। ये अलीशा की हिम्मत थी, उसने जाकर उस चादर को ढूंढा और उठा लिया था। लेकिन यीशु मसीह वाकई चाहते थे कि सारी कलीसिया पाक रूह से भर जाए, कलाम से भर जाए, हजूरी से भर जाए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? खुद उनको बुलाया। कोई भगोला नहीं, कोई अपने आप को छुपाया नहीं। लिखा है खुदा कलाम में, यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते ऊपर उठा लिए गए। और उठाने के बाद भी कोई उलझन नहीं। जैसे जब एलिया उठाया गया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है एलिया आसमान पर न गया हो, किसी और जगह गिर गया, और उसे ढूंढने जाते हैं। अभी कितने दिनों तक वो ढूंढ रहे हैं एलिया को जमीन पर। लेकिन यीशु मसीह जैसे गए, शिगिर्द अभी वहां के वहां खड़े थे कि फरिश्ता आया आसमान से। उसने कहा, क्यों आसमान की तरफ देख रहे हो? उन्होंने यीशु मसीह को जाते हुए देख लिया था, देख रहे थे। उन्होंने कहा, जैसे इसको जाते देखा ऐसे तुम इसको वापस आता हुआ भी देखोगे। जाओ, जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ, वहां वाकई रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा। और जब वो गए यीशु मसीह की बात सुनकर, जितने भी लोग वहां पर ठहरे, वो 120 हैं, सब पर रूह कुदस नाज़िल हुआ। कहां से? आसमान से। लिखा है, आसमान से आग के शोलों की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर आकर एलिया की चादर ऊपर नहीं ठहरी थी, वो जमीन पर गिरी। बाद में एलिया ने ढूंढकर उसको उठाया था। खुदा कलीसिया को कैसे ब्लेस करता है? कलीसिया को खुदा वाकई चाहता है इन पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हो जाए और ये मुझसे भी बड़े बड़े काम कर सके। लेकिन एलिया दिल से ऐसा नहीं चाहता। एलिया उलझन पैदा कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह उलझनों को दूर करके डायरेक्ट हर किसी पर अपने पाक रूह में से अंडेल रहा है, क्योंकि खुदा का मंसूबा है सारी कलीसिया पावरफुल हो। कलीसिया के एक बंदा चुना हुआ है, इसलिए हम जोर देते हैं कलीसिया के हर बंदे को जिसको खुदा ने अपने पाक रूह से छू दिया है। आप मस्सा हो गए हो, आपका खिदमत, मनादी, गवाही का काम करना आप पर फर्ज है। लाजमी है कि आप गवाही खिदमत के कामों में हिस्सा लो। अगर आप नहीं लेते तो आप उस मस्सा की कदर नहीं कर रहे हो। आप उस मखसूसियत को जो खुद खुदा ने आपको किया अपने पाक रूह के वसीला से, उसकी अहमियत से आप ना वाकिफ हो। क्यों खुदा ने आपको मस्सा किया? सो जीजो, खुदा चाहता है कि आप तहकीक करने वाले बन जाओ। लूका ने तहकीक की कि एलिया कैसे मस्सा दे रहा था और यीशु मसीह कैसे मस्सा दे रहा है। आज कलीसिया को समझ होनी चाहिए यीशु मसीह क्या चाहते हैं और हम क्या करते हैं। क्यों हमारे रवैये, क्यों हम डाउन है? खुदा से राबता उतना मजबूत नहीं है। आपको खुदा के साथ एक राबते में रहना है। दिन में 2 दफा का दुआ करो, नहीं तो 3 दफा करो। जब भी, कल एक बंदे का मुझे फोन आया बाहर से, मैं क्या छुट्टी होगी? कहना नहीं रेस्ट है खाने दी। मैं खाने दे रेस्ट टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं ਤੁਹਾਡੇ को टाइम लिया सी, कल मैं इस टाइम पे फोन करांगा। सो बड़े सारे लोग हैं वो खाने के टाइम में भी दुआ कर लेते हैं। खुदा चाहता है कि आप राबते में रहो। जैसे आप राबते को समझोगे कि आप हर रोज दुआ में, बाइबल में, आपको गुस्सा आना खत्म हो जाएगा, गिले और नाराजगियां आपकी जिंदगी से खत्म होंगी। मैं इस बात को देख रहा हूं कि ज्यादातर कलीसिया में ये प्रॉब्लम है, बहुत गुस्सा गिला है लोगों के लिए।
और उसकी सिर्फ एक वजह, आप कम बाइबल सुनते हो और कम बाइबल पढ़ते हो, इसलिए जल्दी आप नाराज हो जाते हो। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा चाहता है राब्ते में रहो, कोई भी आपको कुछ कहे आप मजबूत हो, कोई नाराजगी नहीं, कोई गिला नहीं, कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि खुदा आपको अपनी तरह का बनाना चाहता है, अपने से दुगना मसा दे के। लेकिन मैंने तुमको इख्तियार दिया है, सांप और बिच्छुओं को कुछ लो, लेकिन जिसके अंदर कलाम नहीं वो ठनठनाता पीतल है। अगर आपका राब्ता मजबूत होगा, आप खुदा के राब्ते में रहोगे, कोई गिला शिकवा नाराजगी आपके अंदर नहीं आएगी। अगर है सारा कुछ तो उसकी एक ही वजह है, आपके अंदर कलाम नहीं। कलाम को जानो, खुदा आपको हर बंधन से आजाद करेगा। खुदा इस कलाम के सिलसिले सबको बड़ी बरकत बख्शे।